student, this is Jyoti Saab from Kidsart School. Today we will discuss Class 7 Science Chapter 13 Motion and Time. Now, first question is classify the following as motion along a straight line, circular, oscillatory motion. इनको क्लासीफाई करना है. जो स्टेटमेंट दी है वो सर्कुलर है कि स्ट्रेट है या ऑसिलेटरी है. या तो नंबर 1 है मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग. जब आप रन कर रहे हो तो आपका हैंड का मोशन कैसा होता है, तो वो क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे होते अपने हैंड को. नंबर 2 है मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड. जब आप हॉर्स को पुलिंग कर रहे हो एक स्ट्रेट रोड पर, तो कौन सा मोशन है, वो स्ट्रेट मोशन है. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको ये अपने आप समझ के आगे करनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. तो इसमें कौन कौन से करेक्ट नहीं है. जैसे द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. बेसिक यूनिट टाइम की सेकेंड है, हाँ, तो ये बात करेक्ट है. दूसरा है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो क्या सभी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं? नहीं, कभी स्पीड ज़्यादा भी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, कभी वो कम भी होती है. तो ये बात जो है नॉट करेक्ट है. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको आगे फाइंड करने हैं कौन से करेक्ट है और कौन से नॉन करेक्ट है. ना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम. अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं. यानी 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, 32 सेकंड. तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में क्या समय लगेगा, 32 डिवाइड बाय 20. ओके स्टूडेंट, तो यानी उसे कितने सेकंड लगेंगे, 1.6 सेकंड लगेंगे. यानी उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1.6 सेकंड. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर. आर ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो हमें स्पीड निकालें. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 60. टाइम ले रहा है 4 आवर, तो उसका जो स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द ऑडोमीटर ऑफ कार स्पीड 57,321.0 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30. What is the distance moved the wire at 8:50 a.m. The odometer reading is 57,336 kilometer. Calculate the speed of car in kilometer per minute. During this time express speed in kilometer per hour also. तो हमें जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर पर आवर में भी बतानी है और किलोमीटर पर मिनट में भी बतानी है. ओके स्टूडेंट, तो पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले क्या किया है, जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने चली है और जो रीडिंग थी उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया है. ओके स्टूडेंट, यानी जो 57,336 में से हम 321 किलोमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट, ये निकल के आएगी 15 किलोमीटर. अब टाइम भी इसी तरह से फाइंड करेंगे. 8:50 से 8:30, तो कितनी मिनट निकल के आई हमारे, 20 मिनट निकल के आई. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसमें हमने रखा, तो ये हमारा निकल के आया किलोमीटर पर मिनट. ओके स्टूडेंट, अब हम इसे किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में बदलना है. किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या होता है, मिनट को आवर बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं. तो 20 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 आवर हो जाएगा. तो उन्होंने यहाँ पे 1/3 आवर से डिवाइड कर दिया है. तो कितना निकल के आएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो गया 45 किलोमीटर पर आवर. ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच द स्कूल ऑन अ बाइसिकल. इफ द बाइसिकल हैज़ स्पीड 2 मीटर, जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड हर स्कूल. तो हमें क्या निकालना है, हमें जो डिस्टेंस निकालेंगे. अब देखो
एक चीज़ मिनट में दी है और एक सेकंड में दी है, तो पहले हम जो 15 मिनट्स है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड कितने कितने सेकंड आया निकल के, 900 सेकंड निकल के आया। अब स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दी है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। तो स्पीड कितनी निकल के आ गई हमारी जो दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, और जो हमने टाइम को सेकंड में चेंज किया था वो कितने 900 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1800 मीटर। ओके, अब या हम ये कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस डायग्राम फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। ए कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, आ कार पार्क ऑन अ साइड रोड। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें ये दिखाए कि कार हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और कार हमारी मूव नहीं कर रही है, केवल पार्क है। तो यूँ यहाँ पे दो ग्राफ दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि अगर हम टाइम के साथ देखें ये और डिस्टेंस देखें तो ये सेम आएगी, मतलब 1 घंटे में अगर वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो नेक्स्ट घंटे में भी वो 1 किलोमीटर दूरी तय करे तो क्या होगी हमारी। और नेक्स्ट 1 घंटे में अगर हम टाइम जो सेम ले रहे हैं और डिस्टेंस भी सेम आ रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है हर बार अगर सेम आए तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। और ये क्या है, जब वो पैरेलल लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो केवल स्टॉप है एक जगह। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट, कौन सी जो रिलेशन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, बेसिक यूनिट जो स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ए कार मूव्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड 15 मिनट and then speed of 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार, टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर करी है। तो 40 किलोमीटर, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड दी हुई है तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में करी है तो 15 मिनट को पहले हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना निकल गया 0.25 आवर निकल के आया। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी थी 40 और हमें उसको किससे मल्टीप्लाई किया, समय से, जो कितना था 0.25। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी निकल गई 10 किलोमीटर। इसी तरह हम सेकंड को सॉल्व करेंगे तो सेकंड में हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आई 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई हमारी 10 + 15, तो आंसर क्या आ गया हमारा 25 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अब जो 11 वाला क्वेश्चन है उसमें आपका फिगर दिया है 13.1 और 30.2, उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ये सवाल समझ के आपको अपने आप करना है। अभी मैंने तो सारे सवाल आपको डिस्टेंस और उस पर कराए हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा है फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, कौन सा जो है फास्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो हम ऐसे एक ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ क्या होता है, इस टाइम पे क्या है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा है, यानी ये पॉइंट किसके लिए, ए के लिए, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है, मान लो यहाँ 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है। तो यह जो यहाँ टाइम 8 o'clock है, 8 बजे दूरी जो है, यहाँ मानो 7 बजे चलना शुरू किया था, 7 बजे पर वो सेम स्पीड पर चल रहे हैं तो 8 बजे पर इन्होंने 2 किलोमीटर दूरी तय करी है ए वाले ने सपोज, और बी वाले ने कितनी करी 1 किलोमीटर। तो ए की जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए कौन सा वाला ग्राफ फास्ट मूव कर रहा है, तो जो ए वाला है वो फास्ट मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द ट्रक मूविंग विद स्पीड विद नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट स्पीड में कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, जो कर्व ग्राफ बनता है हमेशा वहाँ स्पीड कैसी होती है, नॉन कांस्टेंट होती है। तो ग्राफ नंबर 3 जो है वो नॉन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मेरी एक्सरसाइज है 13 यहाँ पे जो मेरा चैप्टर है 13 वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, बाय।